ठीक है, तो आज डैक्स में से डेट एंड टाइम फंक्शंस देख लेते हैं कि कौन से टाइप्स के फंक्शंस है। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर वेरी मच सिमिलर टू द एक्सेल। इवन अगर इफ यू नो द एक्सेल डेट फंक्शंस, यहाँ पे पावर बीआई में भी सेम है, कुछ भी नहीं है। बट इसको यूज किया गया है एज अ डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, बिकॉज हमें हमारे पास मतलब डेट एंड टाइम का डेटा होता है, तो डेट एंड टाइम का डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल है। ओके, लेट्स से ये एक इस तरह से कैलेंडर टेबल है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को फॉर द टाइम इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर से एक कैलेंडर टेबल बना लेंगे। तो उसमें क्या होता है, तो पावर बीआई के अंदर एक कैलेंडर नाम का फंक्शन है जो आपको हेल्प करता है एक रेंज के लिए डेट्स रिटर्न करने के लिए। तो मतलब डायरेक्टली अगर लेट्स से आपके पास डेटा सेट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेल्स का डेटा है, मैं यहाँ पे आया और हम नीड भी समझ लेंगे इसका। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2001 से लेके 2004 तक का डेटा है। ओके, ऐसा कोई भी रेंज हो सकता है आपके पास। ओके, मतलब 2010 से लेके आज तक का हो सकता है, 2001 से लेके आज तक का हो सकता है। इट्स कंप्लीटली फाइन। अब जो डेटा है वो, हमारे पास जो डेटा रहता है वो ट्रांजेक्शन लेवल का डेटा रहता है। ठीक है, अब हम इसी टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखो इस टेबल में कितने कितने रोज है। सपोज 4 इयर्स के लिए 60,000 रोज है। ठीक है, मेरे पास मतलब देखोगे तो इन रियल टाइम सिनारियोज, तो मेरे पास 4 लाख 5 लाख रोज का डेटा रहता है फॉर 4 ईयर्स के पर ईयर ऑलमोस्ट 1 लाख से लेके 1,25,000 के अराउंड का डेटा रहता है। अब इतने सारे नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज है आपके पास, एंड इफ यू ट्राई टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दैट, तो ये पावर बीआई का ऑर्डर डेट सपोज कॉलम है, इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ। तो आई एम एबल टू यूज दोज फॉर्मूलीज, राइट। इसमें से मैं डे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई कैन डू। बट प्रॉब्लम ये है कि वो कैलकुलेशन 60,398 टाइम्स होगा, राइट। और ये मैं नहीं चाहता। इसके लिए क्या करते हैं मोस्टली हम, जब भी मतलब ट्रांजेक्शन टाइप का डेटा है ना, तो उसके ऊपर डेट के ऑपरेशन परफॉर्म करने से अच्छा है कि उसमें से यूनिक डेट रेंज ले लो, एंड देन वी विल बिल्ड अ की। उन दो कॉलम्स के बीच में एक रिलेशनशिप बना के वी विल बी एबल टू यूज दैट। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन का लोड कम होगा पावर बीआई के ऊपर का। तो एक नया टेबल बनाना है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल टूल सेलेक्ट करता हूँ एंड इसमें से न्यू टेबल सेलेक्ट करता हूँ। टेबल का नेम आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले देना है, तो मैंने कहा कैलेंडर। ओके, लेट्स से कैलेंडर इज, यही नेम देना है मुझे। देन कैलेंडर नेम का फंक्शन है। इसमें देखो पूछता है कि स्टार्ट डेट। अब यहाँ पे जो डेट पास करना है ना, तो मोस्टली आप मतलब आई थिंक ये भी काम करेगा, जैसे कि मैंने कहा है 2001 के -01 बट आई एम नॉट श्योर कि डेट को कंसिडर कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो यहाँ से मुझे चाहिए 2004 हाइफन लेट्स से 12 हाइफन 31st। पूरा एक 4 साल का रेंज मैंने कंसिडर किया है। इफ आई एंटर दी, ओके, तो ये कंसिडर कर लेता है, मतलब ऑटोमेटिकली जो हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट यहाँ पे एंटर किया है वो उसको डेट फॉर्मेट में कंसिडर कर लेगा। डेट एंड टाइम में कंसिडर कर रहा है। देखो यहाँ पे डेट भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो तो 1 जान 2 जान ऐसे करके आपको एवरी डे बिटवीन दीज टू डेट्स का डेट इसमें मिलेगा। कितने रोज है, 1461 रोज का डेटा है। सेल्स टेबल में कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 60,000 है। तो कितनी टाइम्स कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, राइट, क्योंकि यही डेटा हमें यूज करना है। तो इसीलिए ये फंक्शन बहुत मतलब मोस्टली, और अगर आप किसी भी पावर बीआई रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज वगैरह करना चाहते हैं, उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसी तरह से सोचना होगा कि ये जो डेट है, मतलब एक 10 ईयर्स का डेट होगा। लेट्स से 10 ईयर्स में आपके अगर 50 लाख के ट्रांजेक्शन है, तो 50 लाख के ट्रांजेक्शन वाले डेटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने से अच्छा है कि साइड में आप 10 ईयर्स का 360 × 10 कर लीजिए, वो 36,000 4,000 के अराउंड रोज रहेंगे। तो उस पर कैलकुलेशन करना इजी रहेगा, राइट। एंड देन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के पहले क्या होता है, तो आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना है। तो सपोज रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये कैलेंडर टेबल है, इसमें भी वही डेट रेंज है।
ये सेल्स टेबल है, इसमें भी वही डेट रेंज है। ओके, इसका डेट का फॉर्मेट अलग है बट रेंज तो वही है, और फॉर्मेट डजंट मैटर फॉर रिलेशनशिप। तो मैं यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप बना लेता हूँ। कैलेंडर, कैलेंडर में से मैंने डेट को सिलेक्ट किया, एक ही कॉलम है। सेल्स, सेल्स में से मैंने ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया। देखो मेनी टू वन इसका रिलेशनशिप बन रहा है। मेनी टू वन हमने समझ लिया क्या होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब देखो वन टू मेनी मतलब कॉलम आप टेबल कौन सा फर्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो ये मेनी टू वन या फिर वन टू मेनी में से कोई तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि कैलेंडर में से वन आ रहा है, ओनली वन यूनिक वैल्यूज है। ऑर्डर डेट में से मतलब जो सेल्स टेबल है उसमें से मेनी वैल्यूज है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप बनता है। तो रिलेशनशिप मैंने बना दिया। अब आप यूजिंग दिस दिस टेबल आप डेट वाइज जो भी एनालिसिस करना है आपको, पीरियड वाइज वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था वीकडे के लिए। ये वो देखो वीकडे के लिए मैंने शिप डेट वगैरह यूज करके कॉलम बनाया था। तो ये वाले कॉलम्स हमें बनाने की, या फिर आप यहाँ पे ईयर अगर इस तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये 60,000 एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका लोड कम करना है। ओके, यू हैव टू मेक योर रिपोर्ट सो दैट इट विल वर्क फास्टर, राइट। तो आपको उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। तो इन दैट केस इस तरह से आप सोच सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में भी सोचेंगे तो यहाँ पे कम मेमोरी लगेगा एज कम्पेयर टू दिस टेबल, राइट। इस टेबल के अंदर, कैलेंडर टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो कम होगा, उसका साइज भी कम होगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए टाइम भी कम लेगा। तो इसमें से जैसे नॉर्मल आप परफॉर्म कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उसी तरह के ऑपरेशंस आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेट का अगर सपोज नया कॉलम बनाना है, ओके, बट सेम डेट का बनाना है तो आप यहाँ पे डेट यूज कर सकते हैं। देन डेट इज अ नेम। तो डेट यहाँ पे लेट से मैंने 2023-12 मंथ 13 दिसंबर इस तरह से डेट। तो ये जब आप कॉलम बनाते हैं ना तो इसमें क्या होता है, तो इसमें फंक्शन एंड इसका नेम सेम नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आई विल से डेट अंडरस्कोर, ओके। तो कुछ भी आप ऐड कर दो तो सेम डेट पूरे कॉलम के लिए आ जाएगा। तो कैलकुलेटेड कॉलम में यही है कि आप अगर सिंगल वैल्यू पास करते हो तो वो पूरे रेंज के लिए देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ डिराइव करना चाहते हैं इससे तो डिराइव, तो अगर डेट का कॉलम बनाना है ओनली सिंगल डेट का तो आप ये डेट वाला यूज कर सकते हैं। बट आपको वेरिएबल मतलब एक हर एक डे के लिए फ्रॉम द रेंज बनाना है तो आप कैलेंडर ही यूज करना होगा, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए मुझे इसमें से डे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आई विल से डे इज इक्वल टू डे, ओके। एंड डे के अंदर में डेट पास करना है तो मैंने डेट नाम का कॉलम पास किया। अब आप जब डेट टाइप करोगे सपोज, तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो यूज करके उस स्पेसिफिक टेबल एंड कॉलम को फाइंड करना होगा, राइट। ये देखो इसमें से डे को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेट से आपको 1 to 30 डेज के बीच में मतलब एनालिसिस करना है, 1 to 31 डेज। तो एनालिसिस के लिए आपको ये डे डे हेल्प करेगा। लेट से मंथ वाइज किसी को स्टडी करना है टेबल, डेटा को स्टडी करना है, तो मंथ के लिए आप मंथ यूज कर सकते हैं, ओके। सो इफ आई से मंथ एंड यहाँ पे डेट, इवन पावर बीआई ऑटोमेटिकली एक हायरार्की बना देता है। जब आप डेट बनाते हो तो देखो इसमें डेट हायरार्की बनता है, ईयर क्वार्टर। तो ये आपको मतलब इस तरह से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, पावर बीआई खुद ही एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देता है। बट स्टिल फॉर्मूलाज आर देयर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूलाज है करके। इसमें इवन ईयर इज इक्वल टू ईयर एंड इफ आई से कैलेंडर डेट, तो आप टेबल नेम से सर्च करो या फिर कॉलम नेम से सर्च करो, जैसे भी आपको सर्च करना है सर्च कर सकते हो। तो देखो डे मंथ ईयर हम नॉर्मली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो जो 4 ईयर्स है वो 4 ही ईयर है। अब दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाया तो विजुअल बनाने में आपको आसानी होगी, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। जैसे कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसमें से हायरार्की भी यूज कर सकता हूँ
और इसमें से ईयर भी यूज कर सकते हो। तो ईयर इफ आई पास, तो ये देखो सम ऑफ ईयर्स आ रहा है, सम नहीं लेना है हमें। मैंने यहाँ पे जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, ये जो कॉलम वाला फील्ड है, तो फील्ड सेक्शन में जाके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा डोंट समराइज, मतलब आपको उसको समेशन नहीं लेना है। एंड देन सम ऑफ सेल्स, यहाँ से सेल्स अमाउंट वाला कॉलम आप ब्रिंग कर सकते हो। तो ईयर वाइज इस तरह से आपको मिल जाएगा, राइट। तो आउटपुट तो वही मिल रहा है इसी टेबल में। आप अगर सेल्स टेबल में भी आप डिराइव करोगे तो भी वही आउटपुट मिलने वाला है, और दूसरे टेबल कैलेंडर टेबल बना के करोगे तभी आपको वही मतलब आउटपुट मिलने वाला है। देन व्हाई वी शुड वेस्ट आवर मेमोरी, व्हाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम, राइट। तो इसके लिए ये कभी भी मतलब इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट न्यू टेबल, कैलेंडर टेबल, ठीक है। देन इसमें एक डेट डिफरेंस करके है, ओके, डेट डिफरेंस करके दो डेट्स के बीच में से डिफरेंस आपको निकालना है, तो वो डेट डिफरेंस फॉर्मूला काम में आता है। तो उसके पहले इसमें एक नाउ नाम का फॉर्मूला है जो आपको करंट डेट एंड टाइम देगा। टुडे नाम का फॉर्मूला, इवन दोज फॉर्मूलेज आर देयर। तो वो फॉर्मूले आप मोस्टली ये मेजर्स के साथ यूज किए जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, टुडे इज इक्वल टू टुडे नाम का फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ कॉलम पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखो आज का डेट ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर लेगा फॉर द एंटायर रेंज। अब सपोज मैं डेट डिफरेंस या फिर नाउ एक बार यूज कर लेता हूँ, नाउ नाम का फॉर्मूला। तो ये भी आपको डेट एंड टाइम देगा, ओके, नॉट ओनली डेट, यहाँ पे टाइम भी मिलेगा स्पेसिफिक। इसमें इसमें भी डेट टाइम मिल रहा है टुडे के साथ, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको 0000 आ रहा है, 12 इज नथिंग बट 00, राइट। तो इस तरह से आ रहा है, इसमें टाइम कैप्चर नहीं कर लेता। नाउ क्या कर लेता है, नाउ टाइम भी कंसिडर कर लेगा, ठीक है। अब सपोज मुझे डेट डिफरेंस निकालना है, लेट्स से आज का डेट और 2001, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है मीनिंग कितने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है। तो मैंने डेट डिफ का फॉर्मूला यूज करने की, यहाँ पे डेट डिफरेंस का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ओके। तो मैंने सेलेक्ट किया डेट डिफरेंस। अब डेट डिफरेंस में क्या है, तो डेट डिफरेंस में आपको डेट वन डेट टू पास करना होगा। तो यहाँ पे मतलब एक सिंगल डेट पास करना है ऐसा इसका मीनिंग नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पे कॉलम नेम भी पास कर सकते हो, वो रो कंटेक्स्ट में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा। रो कंटेक्स्ट मतलब क्या, हर एक रो के लिए सेपरेट कैलकुलेशन होगा। कॉलम कंटेक्स्ट मतलब इंटायर कॉलम के लिए वन ये होगा। फिल्टर कंटेक्स्ट मतलब जो ऑलरेडी अप्लाइड फिल्टर्स है और फिल्टर होके जो डेटा आ रहा है उसमें जो कैलकुलेशन होगा वो फिल्टर कंटेक्स्ट के अंदर रहेगा। तो इस तरह से थ्री टाइप्स के मतलब एक कंसिडरेशन है कि आपका कैलकुलेशन रो, क्योंकि एग्रीगेशन आप यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, तो उसमें रो का कुछ मैटर नहीं होता, तो उसमें होता है कॉलम का सम, राइट। तो डेट डिफरेंस, तो जैसे कि मैंने कहा डेट डिफरेंस में डेट में अगर पहले पास कर दूं डेट वन डेट टू, एंड इंटरवल भी आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एडवांस फीचर है, ओके। इंटरवल इन केस ऑफ एक्सेल आप इंटरवल वगैरह नहीं बता सकते, वहाँ पे जो मिलेगा आउटपुट वो नंबर ऑफ डेज में रहेगा, बट यहाँ पे आप ईयर में, मंथ में, डे में आउटपुट ले सकते हैं। तो मैंने डेट, कैलेंडर डेट यहाँ पे पास कर दिया, इज माई फर्स्ट डेट, ओके। देन नाउ वाला जो कॉलम है उस कॉलम को मैंने पास कर दिया एज अ डेट टू। एंड देखो उसके बाद जैसे मैं कॉमा ऐड कर दो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। आपको नंबर ऑफ वीक्स चाहिए, नंबर ऑफ आवर चाहिए, नंबर ऑफ मिनट्स चाहिए, मंथ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, सेकंड, ओके, सेकेंड्स चाहिए, या फिर वीक चाहिए, या फिर ईयर। मैं ईयर सेलेक्ट कर लो क्योंकि बहुत सारे ईयर का डिफरेंस है, तो ये आपको बता देगा उस ईयर से लेके अभी तक कितना नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस है, राइट। तो ईयर्स में बता देगा। आप यहाँ पे मंथ चेंज कर दोगे, मतलब ईयर टू मंथ कर दोगे, तो आउटपुट आपको मंथ में मिलेगा। 275 मंथ्स हो गए। तो इस तरह से डेट डिफरेंस यूज किया जा सकता है। देन सिमिलरली डेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन है। तो लेट्स से आपका कभी डेट जो होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट रहने के लिए क्या है, डेट को अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट फंक्शन है एक फॉर्मेट नाम का, ओके। हमने अभी तक टेक्स्ट फंक्शन डिस्कस नहीं किया, बट एक्सेल में जो टेक्स्ट नाम का फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे फॉर्मेट नाम में आता है, ओके। तो फॉर्मेट क्या कर लेता है, आपको किसी भी टाइप को फॉर्मेट करने का, मतलब टाइप ऑफ वैल्यू को, नंबर और डेट वैल्यू को फॉर्मेट करने का ऑप्शन देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया,
डेट डिफरेंस यूज नहीं करना है मुझे, कैलेंडर डेट ये यूज करना है। देन आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताना है, तो फॉर्मेट में बताता हूँ डी डी हाइपन यम 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 हाइपन वाई 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 वाई। ओके, इस तरह से मैंने फॉर्मेट बता दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, लोकल नेम। ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल है वो। तो देखो ये जो डेट है इसका टाइप आप देखोगे यहाँ पे, डेटा टाइप किसी भी कॉलम के ऊपर जाओगे तो आपको उसका डेटा टाइप यहाँ पे देखने को मिलता है, फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब नेम उसका क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका फॉर्मेट कौन सा है। तो टेक्स्ट के लिए एक ही फॉर्मेट है, टेक्स्ट करके, दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं है। बट लेट्स से आपको इसको, ऐसा आपके पास डेटा है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इफ यू वांट्स टू ब्रिंग बैक द डेटा इनटू द डेट फॉर्मेट, तो वहां पे आपको डेट वैल्यू नाम का फॉर्मूला यूज करना होता है। ओके, डेट वैल्यू, डेट वैल्यू इज इक्वल टू डेट वैल्यू, एंड इसके अंदर ये पैसे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जो टेक्स्ट का ये है वो, ओके, कैलेंडर में से फॉर्मेट। देखो ये फिर से उसको कन्वर्ट कर देगा डेट में, डेट एंड टाइम में। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, डेट एंड टाइम में आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली एक ई डेट करके फॉर्मूला है। ई डेट मतलब एस्टिमेटेड डेट। तो आपको अगर सपोज कभी इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि डेट आफ्टर सम डे, आफ्टर दी फ्यू मंथ। ओके, लेट्स से आज का डेट है 13 दिसंबर, 1 मंथ आफ्टर क्या डेट होगा, तो ऑब्वियसली 13 जनवरी होगा। 2 मंथ्स आफ्टर क्या होगा, तो 13 फरवरी होगा। 3 मंथ्स आफ्टर क्या होगा, तो 14 फरवरी। इस तरह से अगर डेट है तो यहाँ पे आपको मतलब उस तरह से कैलकुलेशन करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें टुडे पास किया, ओके, टुडे, एंड इसके अंदर यहाँ पे मैंने मंथ को पास किया। तो ये वैसे 5 मंथ्स आफ्टर मुझे डेट जानना है, जानना है मतलब एक कंसिडर करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को, मतलब डेट को इवेलुएट करके आपको बता देगा कि क्या डेट है। ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता है फॉर्मूला। जब आप लॉजिक बनाने बैठोगे तो फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाना होता है, यू हैव टू डू, तो आपको पता होता है कि कब क्या करना है। अगर इफ यू नो व्हाट यू वांट्स टू डू, then it's your duty to choose the formula, appropriate formulas to get the desired output. Okay, तो उसके लिए फॉर्मूला पहले बेसिक बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला क्या टाइप का आउटपुट देता है ये नहीं पता है तो इट्स डिफिकल्ट टू बिल्ड द लॉजिक, राइट। तो इसके लिए, सो ई डेट के बाद एक और फॉर्मूला होता है ईओ मंथ। अब ईओ मंथ क्या कर लेता है, ईओ मंथ आपको एंड ऑफ मंथ रिटर्न कर लेता है। कोई भी डेट इसमें पास कर लीजिए, इफ आई पास ईओ मंथ, इसमें अगर मैं टुडे का फॉर्मूला पास कर देता हूँ मतलब ये आज का डेट रिटर्न करेगा। और मैंने नंबर ऑफ मंथ्स आगे जाना नहीं है, पीछे जाना नहीं है। ई डेट में एंड ईओ डेट में पॉजिटिव नंबर एंटर करोगे मंथ्स की जगह पे, तो उतने नंबर से आपका नेक्स्ट डेट मतलब नेक्स्ट फ्यूचर डेट मिलेगा। और आई कैन से, अगर आप निगेटिव नंबर एंटर करोगे तो उतने नंबर्स पीछे जाके पास्ट डेट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं दिया, जीरो एंटर किया। तो ये करंट जो डेट है इसमें कुछ ऐड किए बिना करंट डेट का एंड ऑफ मंथ बता देगा। तो 31 दिसंबर इज एंड ऑफ मंथ। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए इसके बाद मैंने कहा 1, तो 1 मंथ आफ्टर मतलब क्या होगा, आज से लेके 1 मंथ कैलकुलेट कर लेगा, जो होगा 13 जैन, एंड उसका एंड डेट देगा आपको, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर प्रीवियस का डेट लेना है तो मैं उसको यूज करता हूँ, इफ आई हिट द एंटर बटन तो आपको प्रीवियस मंथ का डेट मिलेगा, 30 नवंबर, राइट। तो इस तरह से डेट्स के साथ ई डेट आप यूज कर सकते हैं, ये एंड ऑफ मंथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदर जो फॉर्मूलीज है मतलब जैसे हमने ईयर मंथ ये निकाला, डे निकाला, उसी तरह से आप आवर्स मिनट सेकंड्स वाले फॉर्मूले यूज करके भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन इसमें एक डायरेक्टली क्वार्टर नाम का फॉर्मूला दिया है। ओके, सी फाइव से क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर इज इक्वल टू एंड क्वार्टर, यहाँ पे आपको बस डेट पास करना है, वो डेट उस ईयर के कौन से क्वार्टर में फॉल हो रहा है वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे इफ ऐसे
डेट। ओके, तो कैलेंडर डेट, तो ये ऑटोमेटिकली ई डेट नहीं, सॉरी, कैलेंडर में से डेट ओनली चाहिए। ठीक है, क्वार्टर, ओके, तो इसने डिराइव कर लिया, 1 to 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो ईयर कोई भी होगा, क्वार्टर तो 1 to 4 ही रहेंगे, तो 1 to 4 में हमें नंबर मिल रहा है। सिमिलरली और एक फॉर्मूला, मतलब वीक डे, वीक नंबर आपको अगर फाइंड करना है तो वीक डे इज इक्वल टू वीक डे। वीक डे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि कभी कभी अगर कोई किसी को मतलब वीक डे नंबर पे, ओके, वीक डे नंबर पे अगर कैलकुलेशन करना है, या फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है, कुछ एनालिसिस करना है वीकली बेसिस पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ वीक्स हैपन इन दिस करंट ईयर, एंड देन उसके ऊपर हम हमारा प्रोग्रेस क्या है, तो सर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस अगर करना है तो वो उसको ये फॉर्मूला हेल्प करता है टू गेट द नंबर्स। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज कैलेंडर डेट, ओके, कैलेंडर डेट पास कर लेता हूँ, एंड देन इफ आई से रिटर्न टाइप वन, वन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन मतलब इज थ्रू संडे, संडे इज इक्वल टू वन थ्रू ये, सैटरडे इज इक्वल टू 7। सेकंड वाला ऑप्शन आप यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मंडे इज इक्वल टू 1, संडे 7, और मंडे इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट है, ये तीन ही ऑप्शंस यहाँ पे है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एक्सेल यू विल फाइंड मोर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपको बस वीक नंबर बता देगा, क्योंकि 1 to, ओके सॉरी, 1 to 7 वीक डे नंबर रिटर्न कर देगा, वीक डे है ये, वीक नंबर नहीं है। तो ये 1 to 7 के बीच में आपको बता देगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके, जो भी आपने स्टार्ट डेट डिफाइन किया है यहाँ पे 1 2 और 3 यूज करके। सिमिलरली एक वीक नंबर नाम का फॉर्मूला है, ओके, जो आपको 1 से लेके 52 वीक के बीच में से जो भी वीक होगा उस डेट का इन दैट स्पेसिफिक ईयर, वो कैलकुलेट करके बता देगा। तो वीकली कैलकुलेशन करना है, डेली करना है एनालिसिस, तो ये आपको, मतलब देखो ये कब यूज करना है, वीकडे, ये 1 to 7 नंबर दे रहा है सपोज, तो 1 to 7 में से सपोज फर्स्ट डे आपका मंडे है, किसी को एनालिसिस करना है, लेट्स से किसी का होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में उनको देखना होता है कि लेट्स से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 डेज में कौन से डे पे ज्यादा मार्केट है, कौन से डे पे ज्यादा बिजनेस है, राइट। तो उस तरह का एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली उनको ये नंबर्स लगेंगे, तो वो यूज कर सकते हैं। और उनको लेट से कोई पीरियड, मतलब वीक नंबर से भी जाना है, मंथ वाइज स्टडी करना है, तो यू दे कैन गो बाय दिस वीक नंबर आल्सो। तो 1 to 52 वीक्स के बीच में ये 52 53 भी आ रहा है कभी कभी किसी ईयर के लिए, तो ये डिपेंड्स होता है 53 आना है या नहीं आना है, ये डिपेंड्स होगा आपके स्टार्ट डे ऑफ ईयर के बाद, मतलब ईयर के ऊपर होता है, राइट। लेट्स से आपका ईयर का स्टार्ट डेट थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, तो थर्सडे से ही आपको वीक्स काउंट करने होंगे। पर अगर आप मंडे से करोगे तो 4 डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे उस वीक में, एंड 4 डेज एक्स्ट्रा आने से वो 53 वीक आ जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला है वर्क डे करके, यहाँ पे वर्क डे, इवन वी डिस्कस दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सेल आल्सो। तो वर्क डे क्या होता है, तो नेट वर्क डे नेम, देखो यहाँ पे एक्सेल में आपको वर्क डेज करके फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ओनली सॉरी पावर बीआई में आपको नेट वर्क डेज करके मिलेगा, वर्क डेज करके नहीं मिलेगा। तो नेट वर्क डेज क्या करता है, नेट वर्क डे आपको रिटर्न कर लेगा नंबर ऑफ डेज, बट वर्क डे नाम का एक फॉर्मूला एक्सेल में मे बी दैट इज नॉट इट अवेलेबल इन पावर बीआई। तो जो आपको एक एस्टिमेटेड डेट ही आफ्टर सो मेनी नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक एस्टिमेटेड डेट ही डिराइव करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट पास करना है, लेट्स से मैंने आज का स्टार्ट डेट पास कर दिया, इफ आई यूज द डेट फॉर्मूला, या फिर हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, राइट। हमने ये भी देखा था कुछ टाइम पहले, 2023-12-13।
ये मेरा स्टार्ट डेट है। एंड डेट अगर मैं दिसंबर तक मुझे जानना है कि कितने वर्किंग डेज है, ओके, मैं एग्जांपल दिसंबर का ले रहा हूँ। देन सपोज मान लीजिए वीकेंड क्या है आपका, वीकेंड आपको अ, यहाँ पे वीकेंड बताना है कि, तो वो फॉर्मेट नहीं, अलग फॉर्मेट में आपको वीकेंड बताना होगा। इसके लिए कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वीकेंड का, यहाँ पे मतलब 2 डेज आप, सपोज आपका वीकेंड है सैटरडे एंड संडे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेट्स में नहीं, आपको डे में ही बताना होगा। इवन लेट मी सी हाउ आर दीज आर्गुमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वैल्यूज किस तरह से पास करनी है। किसी भी फॉर्मेट में आप वैल्यू पास कर दोगे तो वो वैल्यूज कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। कॉमा, यहाँ पे देखो हॉलीडे, हॉलीडे के लिए भी कॉलम पास करना है, कॉलम पास करना है, तो इवन आई एम नॉट श्योर कि ये वैल्यूज किस तरह से पास करनी है। एक कॉलम की वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम आपको पास करना है। तो पावर बीआई में कॉलम किस तरह से बनाते हैं ये थोड़ा सा देखना होगा। कुछ नहीं करना है हमें, बस ये जो नेट वर्क डे का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में जाके आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर रहे हैं सपोज इस तरह से, तो इसमें आपको बता देगा ये वीकेंड किस तरह से पास करना है। देखो ये वीकेंड के लिए आपको ये नंबर्स पास करने हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे कोई सजेशन नहीं आ रहा, बट लेट्स से वन और ओमिटेड कुछ भी नहीं पास करोगे तो सैटरडे संडे कंसिडर कर लेगा, दैट इज फाइन। ओके, संडे मंडे आपको वीकेंड कंसिडर करना है तो आपको 2 पास करना है, मंडे ट्यूसडे वीकेंड कंसिडर करना है तो 3 पास करना है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं। तो ये वाला सजेशन नहीं आ रहा, बट ठीक है, मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो होता है ना, ये हॉलीडे कॉलम और टेबल जो भी होगा वो पास करना है आपको, दैट आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वर्किंग डे कैलेंडर, राइट। तो यहाँ पे मुझे सपोज पास करना है, तो इन दिस वे भी मैं पास कर सकता हूँ, एक कॉलम के वैल्यूज बना के। तो यहाँ पे इफ आई से 2023-12-25 ये मेरा हॉलीडे रहता है, ठीक है। डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा पास कर दोगे तो उसको कॉलम कंसिडर कर लेता है ये। हो गया, एंड ये 25th of December को, ओके। कॉलम स्पेसिफाइड इन कॉल टू फंक्शन नेटवर्क डे इज नॉट ऑफ टाइप डेट, दिस इज नॉट सपोर्टेड। ओके, जो कॉलम बना है, ओके, ये जो डेटा टाइप है इसका, ये ये नहीं बना है, ओके, इज नॉट अ टाइप ऑफ डेट, दिस इज नॉट सपोर्टेड। मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है, ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है ये क्या कर लेता है, नेट वर्क डेज आपको रिटर्न करने वाला है। तो इसका होल नंबर, ओके, ये जो वैल्यू मैंने पास किया है, कॉलम स्पेसिफाइड इन कॉल टू फंक्शन नेटवर्क डे, ये जो मैंने कॉलम स्पेसिफाई किया है ये डेट टाइप का नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मूला यूज करता हूँ, एंड देन इफ आई यूज 2023, देन यहाँ पे 12 मंथ 25th of डे, ओके। अब देखो ये वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी फंक्शन यूज करने के पहले उसके अंदर किस तरह के वैल्यू हमें पास करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करके ले रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पास करूंगा तो नहीं ले रहा है। तो इस तरह से कभी एरर आता है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये बाय प्रैक्टिस ही होता है, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओके। एंड धीरे 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 करके, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा आपको एरर के साथ फैमिलियरिटी बन जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक द चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डेट मैंने एक हॉलीडे पास किया था। अगर आपको मोर देन 1 हॉलीडे पास करना है तो ये डेट को कॉपी कर लीजिए, ओके। डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर ही रखना है, दूसरा डेट यहाँ पे पास कर लीजिए, देन इफ आई से 26 इज अगेन हॉलीडे, तो आपको 12 की जगह पे 11 मिल जाएगा, क्योंकि 2 हॉलीडे आ रहे हैं और हम नेट वर्किंग डेज फाइंड कर रहे हैं। ओके, अगेन द टेबल ऑफ मल्टीपल वैल्यूज वाज अपलाइड वेयर सिंगल वैल्यू वाज एक्सपेक्टेड, ओके। सो इन दिस वे, यहाँ पे अगर नहीं ले रहा, ठीक है, तो लेट मी do this. Whether this is supported or this is not supported, I don't think so.
यहाँ पे डेट। ओके, ठीक है। तो अब जाके ये करेक्शन बन के हमारा बना है। तो मतलब अगर आपको एक कॉलम का एक वैल्यू एक करली ब्रैकेट्स के अंदर पास करना पड़ रहा है, right? तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। और एक टेबल बनाना है तो मे बी और एक इसके बाहर आपको ये लगाना होगा, करली ब्रैकेट लगाना होगा। तो एक थोड़ा सा सिंटैक्स जैसे जैसे मतलब प्रैक्टिस, तो मोस्टली इस तरह से हम पास नहीं करते। तो हम आइडियली क्या करते हैं, हम एक नया टेबल ही बना लेते हैं। नया टेबल बना के उसमें लिस्ट ऑफ हॉलीडेज एक कॉलम में रखेंगे और उसको पास कर देंगे। अगर वो ये डेट रेंज के अंदर फॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें से वो कंसिडर कर लेगा कि दैट्स पावर बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारा मैकेनिज्म इसमें ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है, हमें बस सीखना है कि इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो गए, 11 आ गए, राइट। तो इस तरह से नेट वर्क डे का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देन नाउ के बारे में हमने डिस्कस किया है, क्वार्टर के बारे में डिस्कस किया है, राइट। तो इतने ही फॉर्मूले से आई कैन से, और इतने फॉर्मूले जितने हमने डिस्कस किए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू वर्क विद डेट। मोर देन, ऐसा नहीं कि आप ये फॉर्मूले ओनली इसमें ही यूज कर सकते हैं। लेट्स से सिंगल वैल्यू अगर आपकी डिराइव हो रही है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, टुडे वाला, नाउ वाला, ये मोस्टली ना मतलब अगर आपको जरूरत नहीं है कॉलम में बनाने की तो आप इसको मेजर्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला है। सिंगल वैल्यू जो भी फॉर्मूला रिटर्न करेगा वो उसको मोस्टली इसे कैलकुलेटेड में मत बनाओ। जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे, कुछ चीज़ों में ऐसे होते हैं कि आप मेजर्स यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको कॉलम ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोइंग टू वर्क। देन end of month, I don't think so we are left with any of the formula. Year, today, time value, okay, second, hours, okay, done. So this is all about the date and time formulas in Power BI.